हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन हर विद्यार्थी, हर एक आदमी, हर एक भारतवासी को यह दिन याद रखना चाहिए कि यह कौन सा दिवस है। तो चलिए चलते हैं, विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना सदियों सदियों तक हमें गर्व महसूस होता है। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है जो है विजय दिवस। क्वेश्चन में भी आने की संभावना बन सकती है क्योंकि 16 दिसंबर को इसे मनाया जाता है और 16 दिसंबर अभी 2023 में आने वाले हैं। तो हो सकता है पूछ दिया जाए क्वेश्चन, लेकिन ना भी पूछे तो भी हम इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे सदा सदा के लिए। चलिए देखिए, विजय दिवस है आज का टॉपिक। अब कह रहा है विजय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो विजय दिवस जो मनाया जाता है 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हमारा देश भारत ने पाकिस्तान के ऊपर है जो झंडे फहराए थे, युद्ध जीत लिया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष उसी समय से 1971 से अभी तक विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और यह जो पहली बार मनाया गया था 1971 में मनाया गया था। अच्छा, इसमें टॉपिक है क्यों हुआ था यह युद्ध, 1971 की युद्ध क्यों हुआ था। तो देखिए, यह हमारा प्यारा भारत है। आप लोग जानते हैं कि भारत की बंटवारा 1947 ईस्वी में हो गया था, जिसमें दो भागों में हमारा देश बट गया। एक था पाकिस्तान और दूसरा था हिंदुस्तान। लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्से दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। ये सभी एक सम्मिलित थे। इंडिया की जब बंटवारा हुआ था तो इधर और इधर दो हिस्सा पाकिस्तान को मिला था और एक हिस्सा हमारे यहाँ मिला था, क्योंकि अंग्रेजों ने उस टाइप से बांटा था क्योंकि बंगाल में मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वह बंगाल के रहन सहन कल्चर से बहुत प्रभावित थे और इधर के जो मुसलमान थे वो उतना प्रभावित इससे नहीं थे। के कारण से पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत वाले ने इनको देखना पसंद नहीं करता था। किनको? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। और हमेशा हमेशा से इन पर अत्याचार करते रहता था और खास करके वह अत्याचार जो महिलाओं पर जुल्म ढाती है वैसा उतना शोषण किया, इतना शोषण किया, यहाँ के महिलाओं को, बच्चे को, बूढ़े को, किसी को नहीं बख्शा। और फलतः यह इस पर इतना युद्ध हो गया। युद्ध एक तरह से इस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए इसने हमला कर दिया। किस पर? पूर्वी पाकिस्तान पर। पूर्वी पाकिस्तान के लोग युद्ध से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने लगे। भारतीय सीमा में प्रवेश करने के फलस्वरूप पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो भारतीय सीमा में घुसकर उनको टारगेट करना शुरू किया और मारना शुरू किया। और उस समय दिल्ली की सत्ता पर थी प्रधानमंत्री और गई हुई थी कोलकाता और यह हमला ताबड़तोड़ कर रहा था। फलतः यह निर्णय लेते हुए इंदिरा गांधी ने वहां से कोलकाता से निकलकर आई रात में फ्लाइट से, और वो भी फ्लाइट का लाइट ऑफ करके कि ताकि कोई पता ना चले, और सेनाओं को आदेश दिया कि कब्जा करो, युद्ध जारी रखो। और वही हुआ क्या, 1971 ईस्वी में तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को इतना धोया कि 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग यह दिवस मनाते आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और उससे प्रमुख बातें यह है कि जिस समय सेना का प्रमुख कौन था, पाकिस्तान का कौन था, हिंदुस्तान का कौन था। तो पाकिस्तान का सेना प्रमुख 1971 ईस्वी में लेफ्टिनेंट आमिर अब्दुल्ला खान नियामी था और भारत का लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। इन्होंने ऐसी धूल चटाई पाकिस्तान वालों के सैनिकों के, इतनी धूल चटाई कि वह नस्त मस्तक हो गए, जमीन पर बैठ गए, रेंगने लगे। और 93,000 सैनिक, याद रखिएगा, इतिहास गवाह है, 93,000 सैनिकों ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। घुटने के बल पर बैठकर हथियार डाल दिए
हमारी सेना की ओर, और तब से हम यह मनाते आ रहे हैं, गुणगान गाते आ रहे हैं। मनाए क्यों ना भी, क्योंकि यह हमेशा से हरकत करते रहते हैं, कभी सीमा विवाद को लेकर, कभी आतंकवादी को लेकर, कभी खालिस्तानियों को समर्थन कर लेकर, जगह जगह पर इनका है जो वर्चस्व कायम रहता है कि किस प्रकार से हम भारतवासियों को तोड़े, भारत को तोड़े, जिस तरह से हमारा टूटा था। लेकिन इनकी कोई चलती बनती नहीं है। फलतः चाहे जो भी स्थिति हो, जो भी हथकंडे अपना ले ये पाकिस्तान, लेकिन उसमें कभी सक्सेस नहीं हुआ है और ना आगे कभी होगा। क्योंकि हमारे देश पर जब जब मुसीबत आता है दुश्मनों का, तो हम चाहे विपक्ष में बैठे हों या फिर पक्ष में, सब एक साथ होकर मुकाबला करते हैं। और यही हमारी सोच है, यही हमारी चाहत है। ऐसी मुसीबत आते हैं तो हम लोग एक हो जाते हैं ताकि दुश्मनों का गाल नहीं गले। और यह भी नेताओं को भी समझ में आती है कि चाहे जो भी हम अंदर में करते हैं, देश हमारा एक रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। चाहे जितनी जिसकी भी सरकार हो, देश टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए इसके साथ साथ हम चलते हैं। 1971 का युद्ध समाप्त हुआ और उसी के समय है जो बांग्लादेश का उदय हो गया, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। अब पॉइंट रहता है इसमें कि भारत का पीएम उस समय कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान का उस समय था नरुल अमीन। याद रखिएगा, पूछ देता है, सब याद रखने वाला है, क्योंकि यह दस्तावेज हिमाचल प्रदेश के संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ है। जो इनके हथियार थे वो भी रखा हुआ है म्यूजियम में अभी तक है। जो अगर बात करें युद्ध की, तो युद्ध हमारा देश है जो 5 युद्ध लड़ चुका है, जिसमें 4 गो पाकिस्तान के साथ लड़ा है और 1 गो चाइना के साथ। और चाइना के साथ कब हुआ था, 1962 ईस्वी में। देखिए 4 युद्ध में 1948, 1965, 1971 और 1999 ईस्वी में ये पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था। 1948, 1965, 1971, 1991। एक था 5वां जो 1962 में था चाइना के साथ। उसका भी कहानी कभी टॉपिक लेकर आएंगे, किस कारण से उसका हुआ था। तो फिलहाल ये शॉर्ट ब्रीफ में एक टॉपिक के रूप में आप जान ले कि 4 युद्ध लड़े गए थे, पाकिस्तान एक भी युद्ध नहीं जीत पाया है। जब जब युद्ध हुआ है मुंह की हार खानी पड़ी है और आगे खाते रहेगा। चलिए देखिए, अब है चाइना। देखिए 1962 ईस्वी में युद्ध किया, पाकिस्तान को लगा कि चाइना भी पीटा है, इंडिया को हार चुका है, तो लगले हम भी है जो युद्ध को जीत सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसकी चली नहीं, हमारे सैनिकों ने उसको क्या किया, धूल चटाया। तो यह 1948 में जब बंटवारा हुआ था तब हुआ था। 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा चढ़ाई किया गया था। फिर 1971 ईस्वी में हुआ था। जब जब युद्ध हुआ है पाकिस्तान की ओर से हुआ है। और 1999 जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कारगिल युद्ध हुआ था, और चाइना के समय में 1962 ईस्वी में। तो इतना पॉइंट में सबसे अच्छा पॉइंट ये है 16 दिसंबर को, और ये सभी बातें याद रखनी चाहिए हमें इतिहास में, ताकि हम आने वाले पीढ़ियों को भी इसे बताते रहें। तो चलिए एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं, विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को। किस उपलक्ष्य में, 1971 ईस्वी में हमारा देश ने पाकिस्तान को हराया था, उसी के जीत के उपलक्ष्य में हम है जो विजय दिवस मनाते हैं। चलिए कब से मनाया जा रहा है, तो 16 दिसंबर 1971 से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का उस समय सेना प्रमुख कौन था, तो लेफ्टिनेंट अमीर अब्दुल्ला नियामी था। भारत के जगजीत सिंह अरोरा थे लेफ्टिनेंट जनरल। पीएम की बात करें तो 1971 ईस्वी में पीएम जो थी भारत के इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के नरुल अमीन था। अच्छा अभी पूछ देता है कि 1971 ईस्वी में युद्ध जब हुआ था तो कितने हजार सैनिकों को समर्पण करवाया गया, 93,000। मात्र 13 दिन में तख्ता पलट दिया, पाकिस्तान में घुस गए सैनिक चारों ओर से। नेवी भी खुद पीटा उन्हें, और फिर एयरफोर्स भी पीटा और थल सेना भी पीटा, जिसके कारण से उसकी बुरी स्थिति हो गई और आज तक हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, 4 युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, 1948, 1965, 1971 और 1999 में। युद्ध चाइना के साथ कब हुआ, चाइना के साथ युद्ध हुआ 1962 ईस्वी में। इसमें भारत हार गया था। हार का कारण भी बहुत कुछ नहीं था, पीठ से छुरा भोंकेंगे तो हार निश्चित है, सामने सामने नहीं। वह एक तरह से आप बोल सकते हैं कि धोखा वाली बात।
आप पीछे आप जाइए, हम आते हैं, और पीछे से छुरा भोग दी, उसी टाइप का किया था। अगर सामने सामने से करता तो उस समय भी चाइना जरूर हारता, संभावना बनती थी हारे, लेकिन हुआ नहीं, हमारी दुर्भाग्य कही जाए। तो आशा करते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ऐसी बातें को अपने जो पूर्वज में आने वाले हैं उन्हें, अपने बच्चों को, अपने साथियों को इसके बारे में जरूर बताएं, ताकि उन्हें भी याद रहे कि हमारा देश ने क्या कारनामा किया है। चलते मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।